दिवाली पर सीएम योगी ने विपक्ष को लताड़ा। सीएम योगी बोले, पहले ईद मिलन और रोजा इफ्तार होते थे, लेकिन अब दीपावली मिलन होता है। ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा इफ्तार की पार्टियां हुआ करती। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले अयोध्या में दिवाली का कोई आयोजन नहीं होता था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा इफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब दिवाली के अवसर पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ एक संदेश भी दिया और ये कहा कि दिवाली ऐसी मनाइए कि हर गरीब के घर में जो है दिया जल सके और एक पैकेट मिठाई जो है उनके घर तक भी पहुंच सके। तो आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा है और दिवाली के लिए आम जनता को क्या संदेश दिया है, विस्तार से समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईद और रोजा मिलन समारोह तो होते रहे हैं, लेकिन दिवाली मिलन और होली मिलन के कार्यक्रम पहले कभी नहीं देखे गए। उनका कहना है कि 2014 से पहले देश में और 2017 से पहले यूपी में खास तौर पर सनातन धर्म की विरासत से जुड़े ऐसे मिलन कार्यक्रम नहीं होते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि सबकी सोच, आवाज, विचार और दृष्टिकोण एक होना चाहिए। यदि संस्कृति एक है तो संकल्प और विचार भी एक समान होना चाहिए। ऐसे मिलन कार्यक्रम एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 में जब उनकी सरकार बनी तब मंत्री और अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि क्या वे दीपावली और दिवाली पर जो है उनसे मिलने आ सकते हैं, उनका कार्यक्रम क्या होगा। उन्होंने कहा कि वे दीपावली पर अक्सर गोरखपुर के गांव में रहते हैं और वहां दिवाली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और इस बार भी जो है वो इस तरीके से ही जो है इस मिलन में हिस्सा लेने वाले हैं। क्या कुछ और कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, सुनिए। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा इफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है और वह तब प्रासंगिक है जब एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सब के सामने विकसित भारत का एक संकल्प, शताब्दी संकल्प देते हैं। विकसित होने के लिए सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वह सामाजिक एकता का चाहिए। हम सब मिल करके एक दिशा में सोचें, एक हमारा स्वर हो, एक सोच हो, एक दृष्टि हो, एक संकल्प हो। अगर एक संस्कृति है तो एक संकल्प भी होना चाहिए, एक दृष्टि भी होनी चाहिए और एक सोच भी होनी चाहिए। ये मिलन का कार्यक्रम उसी एकता का प्रतीक है और उस एकता को मजबूती प्रदान करने वाला है, जिसमें हम पर्व और त्योहार के उत्सव को और आनंद के साथ आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में दीपावली का कोई आयोजन नहीं होता था। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में दिवाली का कोई आयोजन नहीं होता था, लेकिन अब दिवाली पर कुछ आयोजन होना चाहिए और उन्होंने इसे महसूस किया। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या का दीपोत्सव ऐसा कार्यक्रम बन गया है जहां लाखों दीपक जलाए जाते हैं,
सारी दुनिया की चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से लोग जो है सब इस कार्यक्रम के लिए आते हैं। ये कार्यक्रम अब एक बड़ा आयोजन बन चुका है जो संस्कृति एकता और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक है। विकसित भारत के लिए जो है उन्होंने सुरक्षा और समृद्धि पर भी जोर देने की बात कही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है। लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा। हमने कहा ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए, इस दीप के साथ जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। कहा कैसे पूरा होगा। अच्छा, मुझे इस बात का भय रहता था कि हम लोग जाएंगे तो वहां पे सारे लोग फिर एक मांग करेंगे कि मंदिर कब बनेगा, यही प्रश्न करेंगे। और मुझे याद था हमने पूज्य संतों से भी इस बारे में कहा पहले से ही कि भाई आप लोग ये मांग मत करना। इसके लिए हुआ कि वे भाषण ही ना कराओ इन लोगों का। तो बाद में ये हुआ कि नहीं, पूज्य संतों का सम्मान होना चाहिए, कार्यक्रम होगा। लेकिन जब भाषण हम लोग करने के लिए खड़े हुए तो सामने से यही आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करते थे। जैसे एक बार हुआ कि भाई चलो गुलामी का प्रतीक फैजाबाद नामकरण है, इसका नाम अयोध्या कर दो। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत के लिए सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए और आत्मनिर्भरता भी चाहिए, और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वो सामाजिक एकता का चाहिए। उन्होंने इस दौरान न दीप के महत्व को भी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे हम दीप जलाते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप ये दीप को लेकर इतना इंपॉर्टेंस क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम इस दीप को सनातन धर्म का संकल्प मानते हैं। इस दीप को लेकर जो भी आप संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूरे होते हैं, और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, इस दीप के साथ आप जो भी संकल्प लेंगे वो जरूर पूरा होगा। और इस दौरान ही उन्होंने संदेश भी दिया और कहा कि दीपावली के दिन कम से कम इस तरीके से दीपावली मनाइए कि हर एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। हर एक गरीब तबका जो है वो अपने तरीके से दिवाली मना सके, खुशहाल दिवाली मना सके, बड़ी दिवाली मना सके। और इसके लिए हम सभी को आगे बढ़कर जो है ऐसी दिवाली मनानी है कि हर गरीब के घर में दिए जले। वो जो है हमारे मिट्टी के दिए जले या फिर जो है गोबर से बने हुए दिए जले, लेकिन वो दिए जो है ज़रूर जले उनके घर में, और उनके घर में एक पैकेट मिठाई भी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की जो है इस पर जिम्मेदारी बनती है। सुनिए क्या कुछ कहना है सीएम योगी। एक, हम सामूहिक रूप से अपने आयोजनों को मनाने की आदत डालें, और दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की आदत, और वही किसी को दान में देना या घर के लिए भी इस्तेमाल करने की आदत। दीपावली के अवसर पर कल धनतेरस है, आप सोना चांदी भी खरीदेंगे तो खैर तो स्वदेशी ही होगा, बर्तन भी खरीदने के स्वदेशी होगा। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जो कुछ भी खरीदे स्वदेशी होगा तो अच्छा होगा, भारत में निर्मित होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि धनतेरस पे माननीय रक्षा मंत्री जी भी आए हैं, स्वदेशी मिसाइल भी भारत की सेना को भी कल देने जा रहे हैं। तो जब भारत के रक्षा मंत्री स्वदेशी मिसाइल दे रहे हैं तो आप भी अपने घर के लिए स्वदेशी सामान ही खरीदना। तीसरा, दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। मिठाई और एक दीप जो गाय के गोबर से बनी हो या हमारे प्रजापति समुदाय के द्वारा बनाया गया मिट्टी का दीप हो, हमारे यहीं का हो, बाहर से नहीं। और हो सके तो लक्ष्मी गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी उसको दे देंगे बनी हुई, वह भी पूजा कर लेगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, एक तरफ उन्होंने संदेश दिया कि हर घर में जो है दिया जलना चाहिए और हर घर में जो है खासकर गरीबों के घर तक मिठाई पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सरकार प्रयासरत है, लगातार काम भी कर रही है कि ये दिवाली सबके लिए खास हो। दिवाली, ये दिवाली में कोई छूट ना जाए, इस दिवाली में कोई रह ना जाए, और इस दिवाली में सबका मुंह मीठा किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया और बताया कि पहले किस तरीके से जो है ईद मिलन और रोज़ा इफ्तार तो होते थे, लेकिन दिवाली इस तरीके से भव्य तरीके से नहीं मनाई जाती थी। लेकिन अब
जो है दिवाली और दीपोत्सव जो है एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम बन चुका है, जहाँ देश दुनिया से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, सीएम योगी का आपने बयान सुना है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।